बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई हैं। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्य को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही है। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखते, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ भी, अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है, और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए, पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृह जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैंने अपनी मां को देखा है, मुझसे पहले उठती है, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, मैं कहां जाता हूं, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो और अपनी नीतियों को भी लागू करो, नहीं कर पाएंगे। और ये आज मैं आप लोगों के बीच से मिसले नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूँ इस बात, और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूँ। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ। और ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूँ। आज आने में थोड़ी कठिनाई मुझे जरूर हो रही थी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लास्ट मिनट में ऐसे जुड़े जिसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। राजनीति की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण साल है, कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर कई बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे जिसको छोड़ना संभव नहीं था। पर तमाम बाधाओं के बावजूद आज मैं यहाँ पर इस मंच पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूं कि आपके हर संघर्ष में आप मुझे अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना सहयोगी माने। आपके हर संघर्ष में मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आ सकूं, आप सबसे मुलाकात कर सकूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम प्रदेश की अध्यक्षों का, अलग अलग जिलों से, अभी कई जिलों की भी अध्यक्षों से मेरा परिचय हुआ, लखीसराय के, हाजीपुर से, कई जिलों के, यूपी से, झारखंड से, लखनऊ, बनारस, गाजीपुर, तेलंगाना से, तो देश के शहर बने। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो हमारे गाँव से आप हाजीपुर से, वैशाली से, मधुबनी, चलो मधुबनी जा रहे हैं, कल वहीं का हमारा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर बिल्कुल संगम है ये, और ये ऐसा खूबसूरत संगम है जहाँ पे देश भर की शक्तियाँ एक साथ हुई हैं। और सोचिए, जब ये तमाम शक्तियाँ एक साथ होंगी, मैं बिहारी हूँ, अपने प्रदेश के लिए चिंतित रहता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसी सोच है जो जात पात, धर्म, मजहब से उठकर एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करती है। मेरी तमाम बहनें जो दूसरे प्रदेशों से आई हैं, मैं भी जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो कई बार मुझे इस बात का दुख होता है
कि क्यों मेरा राज्य आपके राज्यों की तरह विकसित नहीं हो पाया। कई ऐसे राज्य हैं जो कि विकास के अलग अलग पैमानों पर मापदंड पे कई गुना हमसे आगे। हमारा बिहार प्रदेश आज भी विकास के हर पायदान पर आखिरी नंबर पर आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बिहारी होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय। और मेरी चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मेरे प्रदेश को अलग अलग चीजों में बांटने का प्रयास किया जाता है। जाति के आधार पर बांटा जाता है, ऐसा प्रदेश जिसको धर्म के आधार पर बांटा जाता है, और तो ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको महिला पुरुष के आधार पर भी मजबूती से बांटने का प्रयास किया जाता है। जबकि हकीकत है हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले भारतीय हैं और बिहार में पहले हम सब बिहारी हैं। पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग की पहचान भारतीय और बिहारी होने की बजाय ब्राह्मण की बन जाती है, भूमियार की बन जाती है, राजपूत की बन जाएगी तो दलित की बन जाएगी, महादलित की बन जाएगी, पिछड़ा की बन जाएगी, अति पिछड़ा की बन जाएगी, हिंदू की बन जाएगी, मुसलमान की बन जाएगी। पर हम कभी भारतीय नहीं बन पाते, हम कभी बिहारी नहीं बन पाते। यह आग्रह आज के आपके मन से जरूर करूंगा। मैं आपके मंच में मैं देखता हूं जिस तरीके से जात पात धर्म मजहब का बिना कोई भेद के भाव किए हर धर्म की महिला, हर जात से आने वाली महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं को जातियों में नहीं, महिला जमात की बात की जानी चाहिए। जरूरत है युवाओं की जातियों की नहीं, युवा की जमात की बात की जानी चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं नहीं मानता इन जात पात धर्म मजहब की पाखंडी बातों में। मैं सबको सही मायनों में एक दृष्टि से देखने का भाव रखता हूँ। और अगर कोई फर्क करना तो बस इतना कीजिए कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और सही मायनों में एक विकसित देश, एक विकसित राज्य के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं, तो हम लोग को हर उस गरीब आदमी के हाथ को पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तभी हम लोग एक विकसित राज्य का, एक विकसित देश का निर्माण कर पाएंगे। यही सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और जब वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें से आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। और आप आधी आबादी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिस इनिशिएटिव को आप लेती हैं, पूरा परिवार उसको, उसका पालन करता है। तो ऐसे में इस मुहिम को जब आप आगे बढ़ाएंगे कि जात पात धर्म मजहब के भेदों से उठकर, जातिवाद से उठकर, सांप्रदायिकता से उठकर सबको एक साथ मिलकर चलने का कार्य करना होगा। जब इस संकल्प को मेरी बहनें लेकर चलेंगी तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां पे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। सब मिलकर रहेंगे और सिर्फ अपने राज्य, अपने देश के विकास की बात करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस पहल को मजबूती से, आप लोग पहले से भी चला रहे हैं और इसको मजबूती देंगे। एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया, यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे मुलाकात करने का मौका दिया। यकीनन ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से है और उम्र भर मुझे याद रहेगा ये पल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।